जय हिंद साथियों। ज्यादा बात ना करते हुए अपन सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान का परिचय। और संविधान का परिचय आप लोगों को पता है कि आपकी प्रत्येक वैकेंसी आने वाली सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये क्लास जिसने मिस की है ना, सही बता रहा हूं, अगर क्लास को स्किप किया या छोड़ दिया तो बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा भाई साहब, सही बता रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट की क्लास है, इसको अच्छे से देख लो। आपकी परीक्षा के अंदर आप झंडे गाड़ दोगे, सही बता रहा हूं। संविधान का बेसिक परिचय शुरुआत करते हैं अपन। देखो इस टॉपिक पे अच्छे तरीके से नजरें गाड़ लो। संविधान, संविधान शब्द है आपके सामने, शब्द, ठीक है। इसको आपको पता है क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है? ध्यान रखना, ये रोमन या लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, शब्द से उत्पत्ति मानी गई है। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को कहते हैं। और ये कौन सी भाषा का है? रोमन व लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखना, एक एक चीज आप अपने दिमाग में नोट कर लो, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट शब्द का मतलब है बनावट। बस इतनी बात एकदम नॉर्मल बेसिक परिचय में आपको पता है। रोमन व लैटिन भाषा का शब्द है और कॉन्स्टिट्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब है बनावट। अब चलो अपन बात करते हैं कि संविधान शब्द कहते कहते इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन है नियमों व कानूनों का संकलन। बस इतनी बात। हाँ, बस आपको देखो शॉर्ट में इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप है ना सीधा बता दो, ठीक है ना। अगर और पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि नियमों व कानूनों का संकलन किस में समाहित है? तो एक पुस्तक में समाहित है। और यह पुस्तक बनाई किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा द्वारा निर्मित है। और किसके द्वारा? जनता के द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट में इतनी अच्छी चीजें समझाऊंगा कि आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से बता दोगे। कोई बंदा पूछेगा तो आप बता दोगे भी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं, रोमन में लैटिन भाषा का शब्द है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से है, इसका मतलब है बनावट। और देखो नियमों व कानूनों का एक संकलन होता है ये, और एक पुस्तक में समाहित है, ठीक है ना। है ना, ये सब चीजें आप अच्छे तरीके से समझते रहो। क्लास को है ना थोड़ा सा ना शेयर कर दो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये तो आपको अच्छी अच्छी चीजें बताई जाएगी ना यूट्यूब चैनल पर जीके विद तनिक्स के साथ में। अब देखो, संविधान शब्द आपको पता लगे नियम और कानूनों का संकलन है, ठीक है। अब देखो, ये जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इसको प्रलेख बोल सकते हैं। संविधान को हम प्रलेख बोल सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन कभी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान शब्द का सूत्रपात किसने किया? सूत्रपात कहां से हुआ इसका? सूत्रपात समझते हो ना, शुरुआत। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड के सामंतवादियों व सर हेनरी मेन का संविधानवाद, यहां से इसका सूत्रपात हुआ। ध्यान रखना, इंग्लैंड के सामंतवादियों व सर हेनरी मेन नाम का एक इंसान था, उसका संविधानवाद। ध्यान रखना, सर हेनरी मेन था ना, यहां पर अच्छे से लिख देता हूं ना, यहां पर सर हेनरी मेन ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखना, किसने प्रयोग किया? सर हेनरी मेन ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया। ये बात आपको पता होना चाहिए। मतलब सूत्रपात इंग्लैंड के सामंतवादी और सर हेनरी मेन का संविधानवाद, इन सब चीजों से इसका सूत्रपात हुआ है। प्रयोग पूछे, संविधान शब्द का प्रयोग आपको बताना है कि किसने किया? सर हेनरी मेन ने किया था। इतनी बात क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। स्पीड रखे ना थोड़ी थोड़ी। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपन संविधान। प्राचीन संविधान
ठीक है, और ये हम कह सकते हैं अलिखित। यहां पर बोलते हैं लिखित संविधान, विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सबसे प्राचीन संविधान और अलिखित संविधान पूछे जाए तो आपको ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का। लिखित संविधान पूछा तो अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान को और क्या बोला गया है? इसको बोला गया है आधुनिक विश्व के संविधान का प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत बोला गया है इसको, ठीक है ना। आधुनिक विश्व के संविधान का प्रेरणा स्रोत किसे माना गया है? तो आप लोगों को बताना है कि यह माना गया है अमेरिका के संविधान को। और सबसे प्राचीनतम, आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन संविधान, अलिखित संविधान कौन से कंट्री का है, तो आपको बताना है ब्रिटेन का है। और लिखित संविधान आपसे पूछा जाए तो यह आपको बताना है अमेरिका के संविधान का है। आधुनिक विश्व के संविधान का प्रेरणा स्रोत कहा गया है। और ये लिखो, अभी आप कॉपी में नोट कर लो, 4 मार्च 1789 का है, 4 मार्च 1789 का है। थोड़ा सा इसमें शाही डाल लेता हूं मैं, ठीक है भाई। कब का है? 4 मार्च 1789 का है, ठीक है। आधुनिक विश्व के संविधान का प्रेरणा स्रोत है बोला गया है। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में ध्यान रखना, पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान जापान का है और 1860 का है, ध्यान रखना, ठीक है। एशिया महाद्वीप में पूछा जाए नवीनतम संविधान, तो आपको बताना है नेपाल का है, 20 सितंबर 2015 को अस्तित्व में आया ही, ठीक है। अब अपने भारत की बात करते हैं, ये इतना हो गया, ठीक है। हाँ, संविधान के रूप में भारत की बात करते हैं तो भारत का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, बड़ा, ध्यान रखना, ये देखो अंडरलाइन करना, बड़ा संविधान है। और क्या है भाई साहब? और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी दिमाग में रखना, इसको भी मतलब राउंड कर देता हूं। लिखित संविधान पूछा जाए तो आपको बताना है ये हमारे इंडिया का है, भारत का है, ध्यान रखना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि एशिया महाद्वीप की बात करें तो हमें सबसे पहले बताना है जापान का, ठीक है ना, 1860 का है। और एशिया में नवीनतम चीज पूछी जाए तो हम बता देंगे नेपाल का है, अभी 2015 में बना था। और भारत का संविधान के बारे में पूछे तो ये हम इंडिया का बताएंगे, और ये सबसे बड़ा बताएंगे और लिखित बताएंगे। ध्यान रखना, एक और चीज बता देता हूं, इंडिया के संविधान को बोलते हैं बैग ऑफ बोरोविंग्स, बैग ऑफ ब्रोविंग्स बोलते हैं इसको। बैग ऑफ ब्रोविंग्स का मतलब क्या होता है सर? बैग ऑफ ब्रोविंग्स का मतलब होता है, यहां पर डबल आ रहेगा ना, इसका मतलब होता है उधार का थैला। सर जी, उधार का थैला क्यों बोलते हैं इसको? जो भी संविधान निर्माता थे, जो संविधान के बारे में विश्लेषण कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से संविधान को पहचाना, संविधान को समझा, उससे अपने संविधान के अंदर चीजें ऐड की, इसलिए इसको कहते हैं बैग ऑफ बोरोविंग्स, उधार का थैला कहते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा फिनिश कर देते हैं, यहां पर लिख देता हूं, मूल संविधान में
395 तो थे अनुच्छेद, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी। ध्यान रखना कितने भाग थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वर्तमान संविधान की बात करेंगे अपन। वर्तमान में ध्यान रखना 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है, 12 अनुसूची है। ठीक है, ये आपको अभी वर्तमान संविधान के बारे में जानकारी मिली है, इसको तो याद अच्छे तरीके से रखना ही रखना है। ठीक है, ओके सर, ओके। तो अब अपन और क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में कि संविधान के बारे में मोटी मोटी बातें हमने कर ली सर, हेनरी मैन की बात कर ली, ठीक है, नेपाल के बारे में बात कर ली, अमेरिका के बारे में बात कर ली। फिर हाँ, एक चीज और बता देता हूं, इंग्लैंड का जो संविधान है ना, इंग्लैंड के संविधान को एक बहुत ही अच्छे नाम से पुकारा गया है। वो बहुत ही बढ़िया नाम है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसे क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु। संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा गया इसे। ये लो भाई साहब, कितनी बढ़िया चीजें आप लोगों को बताई जा रही है। आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग अब इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। आज की जो क्लास रही है, देखो ये सामान्य परिचय पढ़ा है हमने संविधान का आकार हम पढ़ेंगे आगे आपको लोगों को क्लास चाहिए, इतना अच्छा तरीके से कंटेंट चाहिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और बताओ कि एक बढ़िया चैनल है जिसमें शॉर्ट कंटेंट आ रहा है, और वो भी आपकी फरमाइश पर। आप कमेंट बॉक्स में जो चीजें डालोगे ना, जो चीजें रखोगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टॉपिक बनाकर तैयार करके आपको ला देंगे। कोई भी टॉपिक के अंदर आपको समस्या आ रही है तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। जय हिंद साथियों, आज की क्लास इतनी।